जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है और 1/4 हो जाती है जब उसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है। भिन्न ज्ञात कीजिए। हमें भिन्न ज्ञात करनी है। भिन्न क्या होती है? अंश बटे हर। तो हमें अंश और हर को क्या करना पड़ेगा? मानना पड़ेगा। मान लेंगे, माना अंश इक्वल टू x और हर इक्वल टू y। भिन्न क्या हो जाएगी हमारी? अंश बटे हर। अंश कितना है? x, हर कितना है? y। फर्स्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहली शर्त के अनुसार क्या कह रहे हैं? एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में से 1 घटाया जाता है। अंश यानी कि अंश में से 1 घटा दो, हर को कुछ भी नहीं करना, वैसे ही रहना है। कितने हो जाती है? 1/3 अर्थात 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम, 3x माइनस का 3 बन जाए 3 इक्वल टू 1। 3x माइनस का y उधर जाएगा, 3 प्लस का हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दूसरी शर्त के अनुसार क्या कह रहे हैं? सुनिए, दूसरी शर्त के अनुसार क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं और 1/4 हो जाती है जब उसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है। अंश को वैसा ही रखना है। हर में 8 जोड़े अर्थात y में 8 जोड़े कितनी हो जाती है? 1/4। सॉल्व करेंगे। 4x इक्वल टू y प्लस 8 बन जा, y प्लस 8। y को इधर ले आएंगे, 4x माइनस का y इक्वल टू 8। ये इक्वेशन नंबर हमारी हो गई सेकंड। सॉल्व इक्वेशन, सॉल्व इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। समीकरण 1 और 2 को हल करने पर कुछ छात्र कह रहे थे कौन सी विधि से करें? विधि तो 4 है। इसमें लिखा है बीजगणितीय विधि से ज्ञात कीजिए। कोई सी भी किसी बीजगणितीय विधि से ज्ञात कीजिए, आपको जो भी बेस्ट हो। इसमें y और y इक्वल है, हमें कुछ भी नहीं करना है तो इलिमिनेशन मेथड इजी पड़ेगा हमारे लिए। इलिमिनेशन मेथड करेंगे अर्थात ग्लोबल विधि से। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमारी है 3x माइनस का y इक्वल टू 3 और ये कितनी है? 4x माइनस का y इक्वल टू 8। अब y को हम डिलीट कर रहे हैं अर्थात एलिमिनेट कर रहे हैं। इसके साइन सेम है। हमने बताया था जब साइन सेम हो तो घटाने पर सॉल्व करते हैं। घटाने पर क्या होगा? नीचे वाली समीकरण के साइन बदल जाते हैं अर्थात चिन्ह बदल जाते हैं। ये प्लस का 8x माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का y प्लस का हो जाएगा, ये 4x प्लस का माइनस का हो जाएगा। इससे हमारा ये क्या हो गया? कैंसिल। 4x में से 3x जाएगा माइनस का x और यहाँ बचेगा माइनस का 5। माइनस से माइनस कैंसिल, x इक्वल टू 5। x की वैल्यू हमारी 8। अब हम क्या देख रहे हैं? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से ले लें या सेकंड से, हमारे भाई का मान आ जाए। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 से। समीकरण 1 हमारी है 3x माइनस का y इक्वल टू 3। x की वैल्यू कितनी है? 5 माइनस का y इक्वल टू 3। माइनस का यहाँ हो जाएगा प्लस का 15 माइनस का y इक्वल टू 3। माइनस का y इक्वल टू 3 माइनस का 15। माइनस का y इक्वल टू 15 में से 3 जाएगा माइनस का 12। माइनस से माइनस कैंसिल, y इक्वल टू 12। ये हमारा x और y का मान। हमें x y के मान नहीं ज्ञात करने हैं, हमें भिन्न ज्ञात करने हैं। भिन्न पूछिए हमसे। भिन्न कितनी मानी हमने? x अपॉन y।
वैल्यू कितनी है हमारी 12 और बाई की वैल्यू कितनी हमारी 5। अब वो ये कह रहे हैं ये हमारी भिन्न आ गई है 12/15। अब हम आंसर चेक करके देखते हैं कि सही है या गलत। वो कह रहे हैं यदि अंश, यहाँ पे भिन्न हमारी थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है हमसे, x की वैल्यू कितनी है हमारी 5 और y की वैल्यू कितनी हमारी 12। ये अब हम वो ये कह रहे हैं अंश में से एक घटा देंगे। अंश 5 में से 1 घटाएंगे 4 बचेगा और नीचे 12 सॉल्व करना है। 4 बन जा 4, 4 3 जा 12, यानी ये भिन्न 1/3 हो रही है। इसका मतलब हमारा आंसर कैसा है, सही है। आगे क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं यदि हर में 8 जोड़ दिया जाए तो वह 1/4 हो जाती है। अंश कितना हमारा 5 है, हर कितना हमारा 12 है, उसमें हम 8 ऐड करते हैं 20 हो जाएगा। 20 सॉल्व करेंगे 5 बन जा 5, 5 4 जा 20, 1/4। इसका मतलब हमारा आंसर कैसा है, सही है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर खंड नंबर 3 देखते हैं। पार्ट नंबर 3 देखिए। यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले और अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिले और अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते तो यश 50 अंक अर्जित करता। टेस्ट में कितने प्रश्न थे, ये हमें बताना है। अर्थात उस टेस्ट में कितने प्रश्न थे। अगर वो सही उत्तर देता है तो उसे 3 अंक मिल रहे हैं, अशुद्ध उत्तर देता है और 1 अंक काटा जाता है तो उसके नंबर आते हैं 40 अर्थात 40। और अगर वो सही उत्तर देता है 4 अंक मिले और अशुद्ध उत्तर 2 अंक काटे जाते हैं तो उसके मार्क्स आते हैं 50। तो कुल मिला के वो कह रहे हैं कितने प्रश्न थे। हम क्या करेंगे, प्रश्नों की संख्या कैसे निकालेंगे, हम सही उत्तर के प्रश्नों की संख्या निकाल लेते हैं और अशुद्ध उत्तर के प्रश्नों की संख्या निकाल लेते हैं, फिर हमें पता लग जाएगा कुल कितने प्रश्न थे। देखिए माना सही उत्तर के प्रश्नों की संख्या इक्वल टू x और अशुद्ध उत्तर के प्रश्नों की संख्या इक्वल टू 1। फर्स्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहली शर्त के अनुसार वो सही उत्तर देता है तो उसे 3 अंक मिल रहे हैं। सही उत्तर के प्रश्नों की संख्या कितना x, कितना हो जाएगा 3x। और अशुद्ध उत्तर देने पर 1 अंक कट रहा है। अशुद्ध उत्तर की संख्या कितनी है 22, तो 22 में क्या करना है घटा देना, 1 कट रहा है 1 बार, कितने अंक आ रहा है उसके 40। इक्वेशन नंबर हमारी सेकंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दूसरी शर्त के अनुसार क्या कर रहे हैं, अगर वो सही उत्तर देता है 4 अंक मिलेंगे, सही उत्तर के x कितना हो जाएगा 4x अंक माइनस, और अशुद्ध उत्तर देने पर 2 अंक कटते हैं उसके 2 इक्वल टू कितने मार्क्स आते हैं उसकी 50। इक्वेशन नंबर 7। अब इन दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। हम इन दोनों को विलोपन विधि से सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अब हम y को डिलीट कर लेते हैं तो इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, क्योंकि यहाँ पे y का गुणांक 2 है, यहाँ पे y का गुणांक 1 है। 1 से मल्टीप्लाई करो या मत करो कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 3 6x माइनस का
2y और 2y इलिमिनेट हो रहा है, सेम साइन है, घटाने पर इलिमिनेट होगा, घटाने पर नीचे वाली समीकरण के चिन्ह बदल जाते हैं, माइनस और ये हो जाएगा प्लस और ये माइनस, ये कैंसिल। 6x में से 4x जाएगा 2x, 80 में से 50 जाएगा 30, सॉल्व करेंगे 2 15 जा 30, ठीक है, x इक्वल टू 50, x इक्वल टू 50। अब हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x का मान समीकरण 1 में रख देंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट हमारी है क्या, देखिए 3x माइनस का y इक्वल टू 40, 3x की वैल्यू 50 माइनस का y इक्वल टू 40, तो ये हो जाएगा 45 माइनस का y इक्वल टू 40, तो माइनस का y इक्वल टू 40 माइनस का 45, तो क्या हो जाएगा, माइनस का y इक्वल टू माइनस का हो जाएगा हमारा 5, माइनस से माइनस कैंसिल, y इक्वल टू 5। अब हम चेक करके देखते हैं कि हमारा आंसर सही है कि गलत। अब यहाँ पे रख के देख लीजिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, यहाँ पर इसकी वैल्यू 15 3 या 45 जाएगा 40, इसका मतलब हमारा आंसर कैसा है, सही है। एक बार हम चेक कर लेते हैं, तो यानी कि सही उत्तर के प्रश्नों की संख्या कितनी हमारी 15 है और अशुद्ध उत्तर के प्रश्नों की संख्या कितनी हमारी 5 है। अब कुछ छात्र अगर चेक करके दिखाइए कैसे, देखिए अगर उसे 40 अंक मिल रहे हैं तो वो सही उत्तर पर 3 अंक यानी कि 15 3 45 अंक मिले उसे, ठीक है, 45 अंक मिले। और एक उत्तर देने पर, सही उत्तर देने पर 1 अंक काटा गया, अब वो 5 गलत दिए, 5 अंक कट जाएंगे, 45 माइनस 5 कितने आएंगे 40, इसका मतलब उत्तर हमारा कैसा है, आंसर सही है। अब हम नीचे वाली चेक कर लेते हैं, अगर वो सही उत्तर दे रहा है तो 4 अंक मिल रहे हैं, तो सही उत्तर के बदले 15 है तो 60 अंक हो जाएंगे, और अगर अशुद्ध उत्तर देगा तो उसके 2 अंक कटेंगे, तो अशुद्ध कितने आए 5 आए, 2 5 10, इसमें 10 घटा रहा 50, इसका मतलब आंसर हमारा कैसा है, सही है। और वो कह कितने प्रश्न हैं, कह रहे हैं क्या कह रहे हैं, कितने प्रश्न, यानी प्रश्नों की संख्या में और निकालनी है, तो हम निकाल देते हैं, प्रश्नों की संख्या इक्वल टू सही प्रश्नों की संख्या कितनी है, इक्वल टू सही उत्तर के प्रश्नों की संख्या हमारी कितनी है 15 प्लस का अशुद्ध प्रश्नों की कितनी है 5, कितना 20, अर्थात टेस्ट में कितने प्रश्न थे 20 प्रश्न थे। ये हमारा क्या हो गया आंसर। अब हम देखते हैं पार्ट नंबर 4। देखिए, एक राजमार्ग पर 2 स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं। एक कार ए से दूसरी कार बी से एक ही समय में चलना प्रारंभ करती हैं। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं तो वे 5 घंटे के पश्चात मिलती हैं। यदि वे विपरीत दिशा में चलती हैं तो 1 घंटे के पश्चात मिलती हैं। दोनों कारों की चाल याद कीजिए। मान ले रहे, माना कार ए की चाल इक्वल टू x किलोमीटर प्रति घंटा और कार बी की चाल 22 किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्या कर रहे हैं जी, दो एक स्थान ये है हमारा, एक स्थान बी है। इन दोनों, ये स्थान ए है, ये स्थान बी है, दोनों स्थानों के जो बीच की दूरी है वो कितनी है हमारी 100 किलोमीटर। अगर कार ये वाली एक ही दिशा में कार इधर चले और ये कार इधर चले तो ये
के पश्चात मिलती है। अर्थात क्या होगा, कार ए द्वारा 5 घंटे में तय की गई दूरी माइनस 5 घंटे में कार बी द्वारा तय की गई दूरी इक्वल टू 100 होगा, तभी मिलेंगी वरना नहीं मिलेंगी। ठीक है, तो क्या होगा, 5 घंटे में कार ए द्वारा तय की गई दूरी का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, 4 गुणे समय। कार ए की चाल है हमारी x, समय कितना है 5 लिख रखा है, तो जाएगा 5x। 5 घंटे में कार बी द्वारा तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी, इसी प्रकार 5 बाई। तो फर्स्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहली शर्त के अनुसार 5 घंटे में अलग एक ही दिशा में चल रही है, तो जो मिलेंगी कैसे मिलेंगी, 5x माइनस का 5 बाई इक्वल टू 100, या 5 बाई माइनस 5x इक्वल टू 100। इस तरह से मिलेंगी, वैसे नहीं मिलेंगी। इसमें 5 से क्या करेंगे, डिवाइड, 5 से भाग कर देंगे। जब इसमें 5 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई इक्वल टू 20। ये समीकरण नंबर हो गई हमारी 8। अब सेकेंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दूसरी शर्त के अनुसार, पहले तो ये अलग अलग दिशा में चल रही थी दोनों कारें, अब ये दोनों कारें एक ही दिशा में चल रही थी, अब ये कारें अलग अलग दिशा में चलेंगी। ये देखिए दोनों दो स्थान हैं, ये राजमार्ग है, ये बी। ए के द्वारा 1 घंटे में तय की गई दूरी प्लस बी के द्वारा 1 घंटे में तय की गई दूरी इक्वल टू 100। 1 घंटे में कार के द्वारा तय की दूरी कितनी हो जाएगी, x, और 1 घंटे में कार बी द्वारा तय की दूरी कितनी हो जाएगी, y। अगर 2 घंटे होते 2x, 3 घंटे होते 3x, 1 घंटा इसलिए x और प्लस y इक्वल टू 100। ये समीकरण हमारी हो गई सेकेंड। सॉल्व इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, सॉल्व इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। समीकरण 1 और 2 को हल करने पर, समीकरण 1 है हमारी x माइनस का y इक्वल टू 20 और ये x प्लस का y इक्वल टू 100। हम किसे डिलीट कर रहे हैं, हम डिलीट कर लेते हैं y, तो y डिफरेंट साइन है, कहाँ पे कटेगा, जोड़ने पर। तो जोड़ने पर हमारा क्या हो जाएगा, नीचे वाले समीकरण के साइन सेम रहेंगे, प्लस प्लस और ये प्लस, ये कैंसिल हो गए। 2x इक्वल टू 120, इसे 60, तो जाएगा x इक्वल टू 60, यानी कि कार एक ही चाल है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन हमारी फर्स्ट क्या देख लीजिए, क्या है, x माइनस का y इक्वल टू 20, x की वैल्यू कितनी हमारी 60 माइनस का y इक्वल टू 20, ठीक है, माइनस का y इक्वल टू 20 माइनस का 60 माइनस का y इक्वल टू माइनस का 40, माइनस से माइनस कैंसिल, y इक्वल टू 40। अब हम चेक करके देखते हैं कि हमारा आंसर सही है या गलत है। समीकरण 1 में रख के देख लेते हैं, x का मान 60, y का मान 40, 60 में से 40 जाएगा 20, हमारा आंसर बिल्कुल राइट है। इसमें रख के देख लें 60 प्लस 40 100, इसका पूरा आंसर हमारा कैसा है, सही है। अब हम खंड नंबर 5 देखते हैं। खंड नंबर 5 देखते हैं, क्या करें, एक आयत का क्षेत्रफल 9 यूनिट स्क्वायर
यदि उसकी लंबाई 5 यूनिट कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 यूनिट बढ़ा दी जाती है। यदि हम लंबाई को 3 यूनिट और चौड़ाई को 2 यूनिट बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 यूनिट स्क्वायर बढ़ जाता है। आयत की विमाएं ज्ञात कीजिए। आयत की विमाओं से मतलब यह है कि उसकी लंबाई और चौड़ाई हमें निकालनी है। कहें क्षेत्रफल 9 यूनिट कम कब होता है? जब लंबाई 5 यूनिट कम कर देते हैं और चौड़ाई 3 यूनिट बढ़ा देते हैं। और क्षेत्रफल परसेंट कब बढ़ता है? जब लंबाई 3 यूनिट और चौड़ाई 2 यूनिट बढ़ा देते हैं। देखिए मान लेते हैं, माना आयत की लंबाई इक्वल टू x यूनिट और चौड़ाई कितनी मान ले रहे हैं? चौड़ाई इक्वल टू y यूनिट। क्षेत्रफल कितना होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई हमने कितनी मानी है? x। चौड़ाई कितनी हमने मानी? y, अर्थात x y। फर्स्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहली शर्त के अनुसार क्या कह रहे हैं? लंबाई हमारी पहले थी x और चौड़ाई कितनी थी y और क्षेत्रफल कितना था? x y। हमने लिख दिया। करें यदि लंबाई 5 यूनिट कम कर दी जाए तो कम कर दे रहे भैया, कर दी हमने। और कह रहे हैं चौड़ाई 3 यूनिट बढ़ा दिया है, बता दे रहे भैया हमने बढ़ा दी। करें तो क्षेत्रफल मतलब गुणा करेंगे इन दोनों की। पहले क्षेत्रफल कितना? एक्स वाई कितना कम हो जाता है? 9, तो 9 हमने कम कर दी। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं तो जाएगा एक्स वाई प्लस का 3x माइनस का 5y माइनस का 50 इक्वल टू x बाई माइनस का 9 बराबर में साइन सेम साइन की कट जाता है, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, तो बचेगा हमारा यहाँ पर 3x माइनस का 5y इक्वल टू माइनस का 9 उधर जाएगा प्लस का 15, तो यहाँ बचेगा 3x माइनस का 5y, 15 में से 9 गए 6। ये क्वेश्चन नंबर हमारी हो गई फर्स्ट। ठीक है, अब हम देखते हैं सेकंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दूसरी शर्त के अनुसार। देखिए भैया हमारी लंबाई कितनी है? x है, चौड़ाई y है, क्षेत्रफल हमारा x y है। क्या कह रहे हैं? लंबाई को 3 यूनिट हमने 3 यूनिट बढ़ा दिया, करें चौड़ाई को 2 यूनिट हमने 2 यूनिट बढ़ा दिया, करें क्षेत्रफल में कितना बढ़ जाता है? 67 बढ़। सॉल्व कर लेते हैं। एक्स वाई प्लस का 2x हो जाएगा प्लस का 3y हो जाएगा और यहाँ पर प्लस का 3 दूनी 6 हो जाएगा और 67 और इधर हो जाएगा एक्स वाई प्लस का 67, इन्हें हल बराबर में सेम चिन्ह के कट जाते हैं, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, यहाँ बचेगा 2x प्लस का 3y इक्वल टू इधर कितना जाएगा 67, उधर जाएगा माइनस का 6, तो 2x प्लस का 3y इक्वल टू यहाँ बचेगा हमारा कितना 61। अब देखिए ये समीकरण हमारी हो गई। अब हम क्या करेंगे? सॉल्व इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। किसे एलिमिनेट करोगे? x को कि y को? चलो x को कर लेते हैं। यहाँ पर x का गुणांक कितना है 3, तो इसे कर ले रहे हैं 3 से मल्टीप्लाई। यहाँ पर x का गुणांक कितना है 2, इसे कर लेते हैं 2 से मल्टीप्लाई। तो करेंगे, देखिए भैया 2 3 जा 6 माइनस का 2 5 जा 10 बाई और 2 6 जा 12, इससे हल करेंगे 3 से मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6 प्लस का 3 3 9 3 3 जा 9 बाई इक्वल टू 3 1
क्या पे घट रहे हैं हमारे, घटाने। घटाने पर नीचे वाली समीकरण के चिन्ह बदल जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस और ये माइनस, इससे हमारा ये कैंसिल हो जाएगा। माइनस का 10 माइनस का 9 माइनस का 90 वही हो जाएगा। अब यहाँ बचेगा 3 में से 2 जाएगा माइनस का 1, यहाँ बचेगा 70 माइनस से माइनस कैंसिल, 99 जा 100, तो y इक्वल टू कितना हो गया हमारा 9 हो गया। अर्थात जो आयत है उसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है, 9 अर्थात 9 इकाई। यूनिट से कुछ छात्र सोच रहे होंगे कि क्वेश्चन में यूनिट कहीं नहीं दिया, आप तो उसका यूनिट लिखा है। यूनिट से मतलब ये है कि हम इकाई की जगह पर हमने यूनिट लिख दिया। फिर हम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट हमारी देखिए क्या है, इक्वेशन फर्स्ट है हमारी 3x माइनस का 5y इक्वल टू 6। अब y का मान, y की वैल्यू आई है हमारी 3x माइनस 5y की वैल्यू 9 इक्वल टू 6। तो 3x माइनस का 9 5 जा 45 इक्वल टू 6। तो 3x इक्वल टू 6 प्लस का 45 और 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा 51, 3 17 जा 51, x इक्वल टू 17। अर्थात तो आयत की वो लंबाई कितनी है, वो 17 यूनिट अर्थात 17 इकाई है। अब हम चेक करके देखते हैं कि हमारा आंसर सही है कि गलत है। अगर इन दोनों का क्षेत्रफल निकालेंगे, 17 निमा 153 होता है, 153 हो गया, भाई क्षेत्रफल लंबाई बड़ी चौड़ाई होती है, 153 हो गया। अब वो कह रहे हैं अगर लंबाई में क्या कह रहे हैं, लंबाई अगर हम 5 घटा दें अर्थात 12 कर दें और चौड़ाई कितनी घटा दें, 3 बढ़ा दें, यानी कि 12 कर दें। क्षेत्रफल बारंबार हम 144 यानी कि 153 में से कितना कम हो जाता है 9, तो 153 माइनस का 9 अगर सॉल्व करें बराबर आ जाए तो आंसर कैसा होगा हमारा, सही होगा। चेक करते बारंबार हम 144, 13 में 9 गया 4, 13 में से 9 गया 4 4, इसका मतलब हमारा आंसर कैसा है, बिल्कुल सही। अब तो कह रहे हैं अगर हम लंबाई 3 यूनिट भाई 17 की 20 कर दें और चौड़ाई 2 यूनिट कितनी थी 9 थी 11 कर दें, 11 कर दिया हमने। और क्षेत्रफल कितना था 153, कह रहे हैं 67 यूनिट बढ़ जाता है, 67 जोड़। अगर ये बराबर आगे सॉल्व करें तो आंसर कैसा होगा हमारा, सही होगा। 11 0 0 11 2 या 22, इन्हें सॉल्व करो, 7 3 10 6 5 11 12 1 और 2, इसका मतलब आंसर हमारा हर कीमत पर क्या है, सही है। उत्तर माना की हमें कोई जरूरत नहीं है। ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट एक्सरसाइज आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगी, ध्यान रखें।